तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली 15वीं किस्त अक्टूबर में आ रही है। इसकी घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अब अक्टूबर में जो किस्त मिलेगी, बहुत सारे किसानों को इस 15वीं किस्त के समय 14वीं किस्त मिलेगी, 13वीं किस्त भी मिलेगी। यानी जिन किसानों को अगली किस्त अक्टूबर में मिलने वाली है, उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग, आधारी, केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग, ये तीनों चीज़ सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो पिछली किस्त है, यानी आपको जो पिछली लास्ट किस्त है, उसकी डेट आपको देखनी है 27/7/2023 आपकी होनी चाहिए। 27 तारीख या फिर 28 तारीख तक लगभग ये आपको पिछली किस्त मिली होगी। तो आपको 27 जुलाई को किस्त मिली होगी, तभी जाकर आपको अगली किस्त अक्टूबर में मिलेगी। जो अक्टूबर में 15वीं किस्त आएगी, उस समय आपके 2000 रुपये आपके बैंक खाते में आ पाएंगी। तो आप लास्ट डेट भी चेक कर लीजिएगा, और लास्ट डेट चेक करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी पिछली किस्त समय पर आई है, तो आपकी अगली किस्त भी समय पर आएगी। अब यहाँ पर मैं अगली किस्त, या जैसा कि 15वीं किस्त के समय इस किसान को 14वीं किस्त मिलने वाली है, तो उसका स्टेटस यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी आगे अक्टूबर में किस्त मिलेगी, उसके स्टेटस में आपका आधार, बैंक सीडिंग, लैंड सीडिंग और केवाईसी, ये तीनों चीज़ सही होनी चाहिए। उसके बाद आप स्टेटस में आओगे तो यहाँ पर आपका ऐप टू प्रोसीड नो लिखा हो रहा होगा, और आपका पेमेंट स्टेटस वो खाली होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी इस किस्त का आने का बहुत सारा समय है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर है वो कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है। अब आपका ऐप टू प्रोसीड नो है, वो आपका लास्ट टाइम, यानी जब आपकी किस्त जारी होगी, लगभग हो सकता है कि अगर 17 अक्टूबर मान के चलें, 17 अक्टूबर को किस्त जारी होती है, तो उस स्थिति में लगभग ये 10 अक्टूबर तक अपडेट हो जाएगा और आपका ऐप टू प्रोसीड येस हो जाएगा। और ऐप टू प्रोसीड येस होने के बाद आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो अभी खाली दिखा रहा है। ऐप टू प्रोसीड येस होते ही उसमें पेमेंट प्रोसेस्ड का अपडेट आ जाएगा। पहले से ही इसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल RFT जो भी अपडेट आए, लेकिन पेमेंट प्रोसीड का अपडेट है वो ऐप टू प्रोसीड येस होने के बाद ही आएगा। ये सरकार की प्रक्रिया होती है, किसान इसमें समझे या न समझे, लेकिन सरकार है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसान को सब कुछ जानकारी समझ में आ जाए कि उसका पैसा कब तक आएगा, किस वजह से रुका है, क्या प्रॉब्लम है, A to Z स्टेटस में डिटेल पता चल जाती है। फिर भी बहुत सारे किसान परेशान रहते हैं कि हमारा पैसा कब आएगा, क्यों रुका, क्या कारण है, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। तो सभी सवालों के जवाब हम आपको देते रहते हैं। अब आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि पीएम किसान की किस्त अगर आपको प्राप्त करनी है, तो आपके स्टेटस में ऐप टू प्रोसीड येस होना चाहिए। जो ऐप टू का मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। ये किस्त जारी करने से पहले सरकार आपकी एक बार फॉर्म की जाँच करता है। जाँच करने के बाद कहीं अगर आप अपात्र हो जाते हैं, उस स्थिति में ऐप टू नो रहता है। अगर सही पाए जाते हैं तो सभी के साथ आपका भी ऐप टू प्रोसीड येस हो जाता है। और जब किस्त जारी होती है, उस समय आपके स्टेटस में पेमेंट प्रोसीड का अपडेट आ जाता है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण स्टेटस और आपको बता दूं, एक तो आपका पीएम किसान योजना का PFMS बैंक स्टेटस सही होना चाहिए। इसका चेक करना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा पीएम किसान PFMS स्टेटस माही इन्फो, और आप अपना स्टेटस ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपका PFMS एक्सेप्ट है तभी आपको पैसा मिलेगा। बाकी आपका बेनिफिशियरी स्टेटस आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।